अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं मजमून रियाजी का जमात चहरुम का। आज का हमारा 23वीं दिन की सरगर्मी, 23वीं दिन का एक्टिविटी आज हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। इससे पहले की सरगर्मियों में हमने ज़र्ब की मिसालें हल की, उससे पहले हमने इकाई दहाई और उसके साथ हमने जमा तफरीक की मिसालें हल की है। अब हम एक के बाद एक जो है आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। अब हम तकसीम का तारुफ सीखेंगे। तकसीम कहते किसको है? तकसीम के माने होते हैं बांटना। और कैसे बांटना? बराबर बराबर बांटना। अब हमको मिसाली के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमको तकसीम के हिसाब भी हल करना है, मश्क हल करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि आपके पास 12 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है? 12 चॉकलेट है। और आपके जो है क्लास में 4 बच्चे हैं। एक अहमद है, अकबर है, सना है और मुनज़्ज़ा है। अब इन चारों बच्चों को आपने क्या करना है? चॉकलेट को बराबर बराबर तकसीम करना है। क्या करना है? बराबर बराबर तकसीम करना है। तो आप कितने कितने चॉकलेट देंगे, यही हमको ये हिसाब में समझना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर बच्चे को एक एक चॉकलेट पहले हम देते हैं। इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक। हमने सबको एक एक चॉकलेट दिया। कितने चॉकलेट है हमारे पास? 1 2 3 4। यानी हम इसमें से ये चॉकलेट जो हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुकम्मल 12 चॉकलेट है। हमने कितने चॉकलेट दिए? एक एक चॉकलेट दिए। एक अहमद को दिए, एक अकबर को दिए, एक सना को दिए और एक मुनज़्ज़ा को दिए। यानी हमने 4 चॉकलेट दे दिए। अब यहाँ पर देखिए और एक चॉकलेट हमारे पास कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट बचते हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि तमाम को 2-2 चॉकलेट देके देखते हैं कितने हमारे होंगे। जैसे इस चॉकलेट मैं बनाता हूँ, ये मान लीजिए 12 के 12 चॉकलेट हैं। अब हम क्या करते हैं? 2-2 चॉकलेट देते हैं। इसको 2 देते हैं, फिर अकबर को 2 चॉकलेट देते हैं, ये 2 हमने मिटा दिए। फिर हमने सना को 2 चॉकलेट दिए, ये 2 हमने चॉकलेट मिटा दिए। फिर हमने मुनज़्ज़ा को 2 चॉकलेट दे दिए। यानी फिर भी हमारे पास चॉकलेट बच रहे हैं, 4 चॉकलेट बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम 3-3 चॉकलेट देके देखेंगे। मैं ऐसी जल्दीबाजी में ऐसी बना रहा हूं चॉकलेट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चॉकलेट हमारे पास पूरे हैं। अब हम एक एक देकर भी हमारे पास चॉकलेट बच रहे हैं, 2-2 देकर भी बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? 4-4 चॉकलेट देके देखते हैं, या फिर हम 3-3 चॉकलेट देके देखते हैं कि 3-3 चॉकलेट देने के बाद बराबर होते हैं क्या। हमने 2-2 दिया, एक एक दिया, फिर भी हमारे पास चॉकलेट बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? 3-3 चॉकलेट देंगे। अहमद को हमने 3 चॉकलेट दिया, 1 2 3 हो गए। फिर हमने अकबर को 3 चॉकलेट दिया, 1 2 3। फिर हमने सना को 3 चॉकलेट दिया, 1 2 3। फिर हमने मुनज़्ज़ा को 3 चॉकलेट दिया, 1 2 3 1 2 3। मतलब हमारे चॉकलेट पूरे खत्म हो गए। यानी हमारे पास 12 चॉकलेट है और 4 बच्चों को हमको बराबर बराबर तकसीम करना है। तो एक बच्चे को कितने चॉकलेट देना होगा? 3 चॉकलेट देना होगा। 1 को 3, 1 को 3, 1 को 3, 1 को 3। यानी अगर हम 3-3 चॉकलेट चारों बच्चों को देंगे तो बराबर बराबर तकसीम हो जाएंगे हमारे। ये तकसीम हमारी तकसीम, इसको कहते हैं तकसीम करना। 12 चॉकलेट थे, 4 बच्चे थे, हमने क्या किया? 3-3 चॉकलेट दिए तो तमाम को चॉकलेट मिल गया और वो भी बराबर बराबर मिल गया, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। ये है तकसीम। यानी क्या है कि हमने उसको नफी करते हुए जाना है। क्या करना है? नफी करते हुए जाना है। हमारे पास 12 चॉकलेट दिए, हमने 1 1 1 4 चॉकलेट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमारे पास 12 चॉकलेट थी। पहले हमने 1 2 3 4 चॉकलेट दिए, 1 2 3 4। कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट बचे। आज 8 में से फिर हमने क्या किए? और एक चॉकलेट दिए, 1 2 3 4। फिर कितने बचे? 1 2 3 4 बचे। फिर हमने चारों को दे दिए। मतलब हमको कुल आदत में से नफी करते हुए जाना है। पहले हमने 4 नफी किए, उसके बाद और 4 नफी किए, उसके बाद 4 नफी किए, तो हमारे पूरे खत्म हो गए चॉकलेट। ये हमारा क्या है? हिसाब है। अब देखिए हम इसको हिसाब की सूरत में हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास चॉकलेट कितने थे? 12। तो हमने यहाँ पर लिखना है 12। 12 हमारा क्या है? मकसूम। क्या है? मकसूम है। और 12 चॉकलेट हमको कितने बच्चों में बांटना है? 4 बच्चों में। कितने बच्चों में? 4 बच्चों में। ये हमारा मकसूम में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? इसको बराबर बांटेंगे।
अब बांटने के लिए हिसाब का आसान तरीका कैसा है कि हमने जितने तलबा हैं, जितने बच्चे हैं, उतने बच्चों को क्या करना है, 12 आने तक हमको पहाड़ा पढ़ना है। कौन सा पहाड़ा? यहाँ जो आदत होगा वो आदत, यहाँ जो आदत होगा उसको आने तक हमें पहाड़ा पढ़ना है। देखिए पढ़िए 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कितने उंगलियां पढ़े? 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया में 3 उंगलियां पढ़े। तो उंगलियां कितने हुए उतने ऊपर लिखेंगे 3, और कितने आया? 12 आया। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नफी करेंगे क्योंकि हमारा चॉकलेट खत्म हो गए। 12 के 12 हमने चॉकलेट बांट दिए, 2 में से 2 गया, सिफर बचा, 1 में से 1 गया, सिफर बचा, यानी बाकी हमारे पास कितने चॉकलेट बचे? सिफर बचे, यानी कुछ भी नहीं। और हमने चॉकलेट कितने बांटे? 12 चॉकलेट बांटे, यानी खारिज किस्मत, यानी एक बच्चे को चॉकलेट कितने आए? 3 चॉकलेट आए। एक बच्चे को चॉकलेट कितने आए? 3 चॉकलेट आए। ये उसका आसान तरीका है। एक और मिसाल हल करते हैं। हमारे पास 14 लड्डू है। कितने हैं? 14 लड्डू है। तो हम यहाँ उसको लिखते हैं 14। हमारा मकसूद कितना है? 14। हमारे पास 14 चॉकलेट है। और कितने बच्चों में बांटना है? 2 ही बच्चों में, 2 ही लोग हैं, अहमद और अकबर। अब 2 बच्चों में अहमद और अकबर को हमने बांटना है, तो हम यहाँ मकसूद आली करेंगे, मकसूद आली 2। अब क्या करना है, ये पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 14 आने तक। हमने क्या करना है? 14 आने तक पढ़ना है। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौकी 12, 2 साती 14, इन्हें 7 आया। 7 उंगलियां हमने पढ़ी। कितने? 14। 4 में 4 गया सिफर, 1 में से गया सिफर। यानी हमारे पास 14 लड्डू है, 2 बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चों को कितने आएंगे? हारिज किस्मत, यानी एक बच्चे को लड्डू कितने मिलेंगे? 7 लड्डू मिलेंगे। ये आपको समझना है और मिसालें हल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड को आपने गौर से देखना है और इसमें जो आपको मशक दी है ये हल करके आपको भेजना है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।